हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सिखाऊंगी। इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करना सीखेंगे। ये क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आप इस नंबर का क्यूब रूट निकालिए। तो आइए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से पहले इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब आप इस नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से शुरू कर सकते हैं। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 5, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 4। अब आपको मन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ जिसकी मदद से आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती नहीं करेंगे। थोड़े दिन आप लॉन्ग डिवीजन मेथड राइट में भी फॉलो कीजिए, फिर आप उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कैसे करेंगे? 2 2 4 होता है, तो ये जो 1 रिमाइंडर है इसको आप अपने मन में याद रख लीजिए। नेक्स्ट नंबर को आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये 13 हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन में तो हम ये नंबर ऐसे लिख पाते हैं, बट जब हम मेंटल डिवीजन करते हैं और कभी कभी रिमाइंडर भूल जाते हैं, उसके लिए तरीका ये है कि आप बहुत छोटा सा ये आगे वाले नंबर के साथ लिख लीजिए। तो इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप भूलेंगे नहीं। अगर आप नहीं भूलते हैं, आराम से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भूलते हैं तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इस नंबर को आप पेंसिल से लिख सकते हैं ताकि बाद में आप इरेजर की मदद से उसे मिटा सकें। तो ये नंबर हो गया 13। अब हम कहेंगे 2 6 12, तो ये बचेगा 1। नेक्स्ट नंबर विल बी 12। तो अब हमारा रिमाइंडर बच रहा है 12। 1 बच रहा था तो नंबर बन गया 12। सो 2 6 12 अगेन, तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 0। सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 4। तो हमारा 2 2 4। तो इस तरीके से आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। Continuing with 2, this will be 1 3 3 1। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये नंबर आपने क्लास 7th में एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, और ये नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा ये 11 क्यूब है। ये नंबर डिविजिबल है 11 से, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आएगा 1 to 1। फिर से ये नंबर 11 से डिविजिबल है, फिर नंबर आएगा 11, और 11 से ये नंबर पूरी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि 11 क्यूब इज 131। तो अब इसके अंदर हम 10648 के फैक्टर्स गिन लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया है। हमारे पास 3 बार 2 आया है और 3 ही बार 11 आया है। तो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। So cube root of 10648 is 2 into 2 into 2, 11 into 11 into 11। तो इसको क्यूब रूट लगाना ध्यान रखेंगे। क्यूब रूट का मतलब है आप 3 का पेयर बनाइए, और जब आप उसका रूट सॉल्व करेंगे तो सिंगल नंबर बाहर आएगा। ऐसे ही आप इसका 3 का पेयर बनाइए, और जब आप क्यूब रूट लेंगे तो सिंगल नंबर बाहर आएगा। तो इसका क्यूब रूट आ गया 22। अगर आप चाहते हैं कि आप इस नंबर को पावर फॉर्मेट में लिखें तो वो भी करा जा सकता है, और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 3 इंटू 11 पावर 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए
आप देखेंगे कि क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है तो अंदर का जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 3 से। तो अगर हम 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 पावर 1 मिलेगी, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 11 की पावर 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 11 पावर 1 मिलेगा, जो हम 11 लिख सकते हैं। तब भी हमारा आंसर 22 ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.